भाजपा में परिवारवाद की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस पर किताब लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है, तो इसी का पड़ताल करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे देखकर प्रेस नोट भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन उनको पहले बीसीसीआई का सचिव बनाया गया और फिर कार्यकाल बढ़ाने के लिए बीसीसीआई का संविधान ही बदल दिया गया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पावर और सत्ता का नशा कहाँ चढ़ के बोलता है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने। ताजा अग्निवीर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बड़े नेताओं में शुमार थे। केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्या परिवारवाद है इनका। और आगे चल के कुछ और चीज़ें बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की बात करते हैं। उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद, उनकी बहू, उनके बेटे सब भाजपा में मंत्री हैं। कोई विधायक, पोता भी मंत्री है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के विधायक हैं। अब बहुगुणा जोशी परिवार की बात कर लेते हैं। बहुगुणा परिवार की रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से भाजपा में आई है और योगी सरकार में मंत्री रही हैं। फिलहाल प्रयागराज से सांसद हैं। रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा भी भाजपा में हैं और नेता। मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार कांग्रेस से भाजपा की वॉशिंग मशीन में प्रवेश कर चुका है, मालूम ही होगा आपको। विजय राजे सिंधिया की बेटियां वसुंधरा और यशोधरा राजनीति में। वसुंधरा राजे तो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी संभाल चुकी हैं, तो वहीं उनकी बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश भाजपा में नेत्री हैं। वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत सिंह, जो कि भाजपा से सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह। उनके बेटे हैं अभिषेक सिंह। राजनीति में पूर्व पीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे उर्फ गोली मारो ब्ला 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 डैश 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 के ब्रांड एम्बेसडर को तो आप जानते ही होंगे, अनुराग ठाकुर। कैसे नहीं जान सकते हैं, ये भी मंत्री। उत्तर प्रदेश में सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र प्रतीक भूषण का प्रचार करने के लिए तो खुद मोदी जी चले आए थे। ये भी बाप बेटे दोनों के दोनों भाजपा में सांसद और विधायक हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी भी अपने बेटे के साथ भाजपा में आ गए थे। मध्य प्रदेश में दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री निर्मला भूरिया, महाराष्ट्र में दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे की पुत्रियां पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे भाजपा में ही हैं। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा के पुत्र उर्फ बयानवीर प्रवेश वर्मा भी भाजपा से सांसद हैं। आए दिन निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। सरदार सदाशिव राव महादिक की बेटी गायत्री राजे महादिक, जो दिवंगत तुकोजी राव की पत्नी है, उन्हें भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा है। वो विधायक बनी। यह परिवार मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार का काफ़ी करीबी माना जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेसी नेता भगवंत झा आज़ाद के पुत्र कीर्ति आज़ाद भाजपा से ही सांसद थे, बाद में पार्टी से निलंबित हो गए। बिहार में भाजपा ने डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर, अश्विनी चौबे के पुत्र अजित शाश्वत और हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक कुमार यादव को भी बिहार की राजनीति में उतारा, उन्हें चुनाव भी लड़वाए। उनका क्या हाल है वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये उनकी सच्चाई है। अब चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टियों का तो क्या ही कहना है। अगर आप देखें तो ये सब वन मैन शो वाली पारिवारिक पार्टियां हैं। मोदी जी हर चुनाव में परिवारवाद को मुद्दा बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक उसी परिवारवाद की नाव में सवार होकर सत्ता के समंदर की सैर कर रही है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। जब वे प्रधानमंत्री थे तब उनके दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य का पीएमओ में जलवा था। रंजन भट्टाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी की मित्र राजकुमारी कौल के दामाद थे। अटल के समय में कहा जाता था कि राजग सरकार में असल सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, वही चला रहे। लेकिन राजग सरकार के जाते ही वे भी गायब हो गए। बाद में उनका नाम आया, और कैसे नाम आया ये भी जान लीजिए। उनका नाम नीरा राडिया टेप कांड में उछला।
भाजपा में उसी नेता का परिवारवाद राजनीति में नहीं आया या फिर उस नेता का परिवार राजनीति से दूर रहा जिनके या तो बच्चे नहीं या फिर कुछ एक अपवाद है। जिस पार्टी में दर्जनों परिवार हैं और जिसे आज मात्र 1.5 लोग चला रहे हैं, वह बता रही है कि असली लोकतंत्र उन्हीं की पार्टी में जिंदा है। दरअसल भाजपा सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें इस बात का अच्छे से मालूमात है कि कांग्रेस और गांधी परिवार ही उन्हें चुनौती दे सकती है, उन्हें हरा सकती है। परिवारवाद इस देश के लिए सबसे फालतू मुद्दा है। भाजपा इसका सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, सिर्फ गुमराह करने की। लेकिन देश को जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना है। शुक्रिया।